हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज़ का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है साल 2020 में ऑल इंडिया रैंक सेकंड हासिल करने वाली जागृति अवस्थी की। जागृति मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की रहने वाली हैं और उनका सपना था बचपन से ही कलेक्टर बनने का। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहने वाली जागृति ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद कुछ साल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL में नौकरी की, लेकिन फिर उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सिविल सेवा के लिए बेहतर रणनीति बनाई और कड़ी मेहनत के बदौलत केवल 2 साल में ही IAS बनने का सपना पूरा कर लिया। जागृति ने 12th के बाद भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BTech पूरा करने के बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में नौकरी ज्वाइन की। उन्होंने साल 2017-19 तक वहां काम किया, लेकिन फिर बचपन के कलेक्टर बनने और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पहला अटेम्प्ट जॉब के साथ दिया, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी। इसके बाद पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर UPSC की तैयारी में जुट गई। वे ठान चुकी थी कि वह हर हाल में अपना सपना पूरा करके मानेंगी। जागृति कहती हैं कि कोविड के कठिन समय में कोचिंग सेंटर्स बंद थे, फिर भी घर पर खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने शुरुआत में 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई की। आखिरकार इसे बढ़ाकर 10 से 12 घंटे करना पड़ा और परीक्षा से लगभग 2 महीने पहले इसे 12 से 14 घंटे तक बढ़ा दिया। उन्होंने तैयारी के लिए इंटरनेट की हेल्प ली। सबसे ज़रूरी बात यह रही कि उन्होंने पहले प्रयास में मिली असफलताओं से सीख ली और दूसरा प्रयास बेहतर तरीके से दिया। आखिरकार दूसरे प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक सेकंड हासिल की और सिविल सेवा का सपना पूरा कर लिया। जागृति का मानना है कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद को लगातार मोटिवेटेड रखना होगा। सिचुएशंस चाहे कितनी भी मुश्किल हों, आपको उन सब को पार करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। वे मानती हैं कि अगर आप सही प्लानिंग के साथ UPSC में उतरेंगे तो आपको जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। वे अन्य सभी लोगों को कड़ी मेहनत और सकारात्मक रवैया अपनाने की सलाह देती हैं। एक IAS ऑफिसर बनने के लिए जब जागृति ने इंजीनियरिंग छोड़ी तो उनके माता पिता ने भी बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया। माँ ने बेटी की मदद के लिए टीचर की नौकरी छोड़ दी तो घर पर 4 सालों से TV को ऑन भी नहीं किया गया। ये सारे बलिदान जागृति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहे। पहले प्रयास में जागृति प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और दूसरे प्रयास में टॉपर बन गई। दोस्तों, जागृति की स्टोरी से मोटिवेशन, कंटिन्यूअस डेडिकेशन और हार्ड वर्क जैसी कई सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।